हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है श्रीमद् भागवत कथा क्लास में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्री भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, अध्याय नंबर 14। और हम लोग यहाँ पे कल श्लोक नंबर 33 पे रुक गए थे, 33 नंबर। अपि स्वस्त्या सते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्ध सौहृदा। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा अन्य, नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी है, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं, वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना। वो जो हमसे नित्य मैत्री पाश में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत सारे प्रश्न अर्जुन से करने के बाद उनके जितने भी संबंधी हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारका में, उन सबका कुशल मंगल पूछने के बाद ये भी पूछते हैं कि क्या वे हमारे बारे में भी पूछते हैं, क्या हम कैसे हैं, क्या हमारा भी कुछ इंक्वायरी होता है कि नहीं होता है। Recording in progress. इस प्रकार प्रश्न करने के बाद फिर अभी और आगे युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, और श्लोक नंबर 34 पे षष्ठीपदी पे पढ़ी है, श्लोक नंबर 34। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित्पुरे सुधर्मायाम सुखमास्ते सुहृदकृतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यह अध्याय पूरा प्रश्नों का ही अध्याय है। हर श्लोक के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, राइट। लेकिन प्रश्नों में भी क्या दिख रहा है, देखिए प्रश्न एक तरह से पूछा जाता है। समझो अगर आपको किसी के बारे में पूछना है, या अगर कोई आपके पास आता है तो आप पूछते हैं ना कभी कभी, अच्छा वो बुआ का लड़का कैसा है, या फिर वो चाची कैसी है। ऐसा हम थोड़ा सा पूछ के खत्म कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से पूछ सकते हैं जैसे यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। पूछने में भी इतने विशेषण लगा दिए उन्होंने। कि देखिए क्या क्या, एक तो भगवान शब्द इस्तेमाल किया गया है। गोविंदो ब्राह्मण्यो भक्त वत्सल, कितने उसमें लगा दिए विशेषण उन्होंने। देखिए इससे क्या देखिए, एक एक शब्द को देखेंगे तो कितने उसके अर्थ हैं, राइट। ऑफकोर्स प्रभुपाद परपट में इलैबोरेट करते हैं उन सारी चीजों को। ब्राह्मण क्या होता है, गोविंद क्या होता है, भक्तवत्सल क्या होते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे इतना देखना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज का प्रेम कितना उमड़ रहा है भगवान के लिए। इवन क्वेश्चन में ही भगवान को इतना प्रेम से अलग अलग शब्दों के द्वारा अपना प्रेम बेसिकली प्रकट हो रहा है, राइट। भगवान के भक्तों को क्या है, केवल मौका चाहिए होता है भगवान के बारे में स्मरण करने का, और कुछ नहीं चाहिए। भक्तों को क्या है, फीस्ट करने का मौका चाहिए, है ना। चलो किसी का बर्थडे है, चलो कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो फीस्ट लगाओ, है ना। इसलिए भक्त का जीवन एक्चुअली आनंद से भरा हुआ है। 7 एक्सेप्ट उसे जॉब पे जाना पड़ता है। और थोड़ा सा जो भक्त नहीं है उनकी टॉन्ट सुननी पड़ती है, बराबर। अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था मायापुर का, तो तुरंत उसके कमेंट आने लगे 2-4 लोगों के कि इस तरह से इस्कॉन का पैसा लेकर तुम विदेश में भेजते हो।
मतलब लोग जिसको डाउट करना है उसको, जैसे एक बार या चैतन्य प्रभु ने एक बार कहा था, बिलीवर्स नीड नो रीजन। बिलीवर जो रहते हैं, जो विश्वास करते हैं, उनको किसी प्रकार का रीजन देने की जरूरत नहीं है आपको, वो स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है भक्तिमय जीवन का। बिलीवर्स नीड नो रीजन, नॉन बिलीवर्स एक्सेप्ट नो रीजंस। और जो अश्रद्धालु है उनको कितना भी समझाओ वो आपकी वो भी सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ठान लिया है हमको सुनना ही नहीं है आपका। तो मैंने उनको रिप्लाई में एक अमोघ का वीडियो है, पुराना वीडियो है, इस्कॉन डिजायरेटरी पे, हरे कृष्णा टीवी पे, उसमें उन्होंने विस्तार से स्पष्ट बताया है कि क्या संस्था है, कैसे काम करती है, क्या वगैरह वगैरह विस्तार में बताया। तो उसके रिप्लाई में उन्होंने रिप्लाई दिया, ये सब तो ठीक है लेकिन बताओ कैसे पैसा बाहर नहीं जाता है। तो मैं समझ गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल तर्क वितर्क करने के लिए अपना समय निकालते हैं। बस भक्तों के जीवन में अब ऐसे कुछ लोगों को छोड़कर आनंद ही आनंद होता है। किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो, किसी की सालगिरह हो, नया घर लिया हो, बस कीर्तन लगाओ, प्रसाद बनाओ, फीस्ट करो, isn't it? अब अगर इतना भक्ति में जीवन हमारा है, सुखी जीवन है, तो इसको छोड़ के बाहर जाने का सवाल क्या है ही नहीं। सिर्फ वैष्णव अपराध, भक्तों के प्रति किए जाने वाले अपराध। देखिए इतना सुंदर जीवन है भक्तों का, है ना, इतना, मतलब कभी कभी लोग मंदिर में आते हैं तो इतना उत्साही हो जाते हैं, नए नए भक्त आते हैं तो ऐसा लगता है मानो उन्हें हजारों हजारों साल तपते हुए रेगिस्तान में तप रहे थे, भूख प्यास से भटक रहे थे, और भगवान के भक्तों का आश्रय जब मिल जाता है तो वो प्यास भूख सब मिट जाती है। भगवान का नाम आश्रय लेकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के भक्तों को केवल एक मौका चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज है, प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन भगवान के प्रति अपने प्रेम को रिवील कर रहे हैं। कितने एपिथेट लगाए यहाँ पे, है ना, ब्राह्मणों, गोविंद्यो भक्तवत्सलो, कचित परे सुधर्मायाम सुखमास्ते सहृदव्रता। सुधर्मा असेंबली में खुशी खुशी रह रहे कि नहीं अपने द्वारकापुरी में, राइट। और एक्चुअली जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, उससे हमारे एटीट्यूड का पता चल जाता है। किसी से हम बात करते हैं ना, अगर समझो आपके एकदम कोई निकटतम व्यक्ति आ गया तो आप ऐसा मक्खन लगा के बात करते हैं आप उनसे, मानो, है ना, अगर कुछ थोड़ा इधर उधर बोलते तो कहीं नाराज होकर चले ना जाए। और अगर कोई दुश्मन आ जाए, हमारा दुश्मन तथाकथित होता है लेकिन ठीक है, इस संसार में, है ना, उससे बात करने का तरीका अलग होता है, राइट। हमारे बोलने का तरीका दिखला देता है कि हम एक्चुअली उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं या हेट करते हैं। ऑफ कोर्स प्रभुपाद दिन परपोर्ट में इन तीनों शब्दों को डिटेल में बता रहे हैं। मैं एक दो लाइन पढ़ता हूँ यहाँ पे। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, फर्स्ट, अब ये तो पूरा एक ही पैराग्राफ है, कंटिन्यू है पूरा। प्रभुपाद लिखते हैं, जिन्होंने भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वे ही उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं, और ऐसी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली जब तक हम लोग प्यूरिफाइड सेंसेस से भगवान की सेवा नहीं करते तब तक भक्ति में प्लेजर नहीं मिलता। इसलिए महाराज एक जगह पे कहते हैं, राधा महाराज, कि एक्चुअली महाराज कह रहे थे कि भक्ति में आनंद आता है, बट दैट आनंद कम्स बिकॉज ऑफ प्यूरिफिकेशन। जब हमारा शुद्धिकरण होता है उसके बाद जब हम जो क्रियाएं करते हैं आध्यात्मिक, उससे हमें आनंद आता है। लेकिन प्यूरिफिकेशन के लिए टाइम लगता है, और टाइम कोई देना नहीं चाहता है, कोई भी टाइम नहीं देना चाहता है। उसको इंस्टेंट चाहिए। उसको आज इस्कॉन में भर्ती हो गया, कल तुरंत ऐसा आना चाहिए जैसे वैकुंठ में रह रहा हूं मैं। भैया टाइम भी देना पड़ेगा। भक्ति में आनंद आएगा हमको जरूर, लेकिन प्यूरिफिकेशन होने के बाद, और प्यूरिफिकेशन होने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा। विदाउट डेडिकेशन
प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। विदाउट प्यूरिफिकेशन हम अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, और जब तक वास्तविक स्वरूप में सेवा नहीं करेंगे तब तक आनंद पाने का मौका नहीं है कि नहीं? कहाँ गए काशीनाथ प्रभु? आज दुकान में बैठे हैं कि घर पे हैं? घर पे हैं? कृष्णा जी आज शॉप पे ही है, लेकिन अकेले होने की वजह से हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, सीढ़ी ऑफ करके सुन रहे हैं। जी सुनने लग रहा हूँ मैं। हाँ मैं दुकान पे अकेला हूँ। हाँ ना, कोई नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा था। आप डरिए नहीं। नहीं पर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ना बिल्कुल आराम से एकदम रिलैक्स होकर। थैंक यू पर जी। हाँ कोई नहीं, आपका प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट है। आपके दुकान में प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर हम सब लोगों का कैसे काम चलेगा? और फिर ऑफ कोर्स दिन प्रभुपाद आगे कहते हैं, केवल अशुद्ध बद्ध जीव ही इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु इंद्रियों के मिथ्या आनंद से मोहग्रस्त होकर के इंद्रियों के दास बन जाते हैं। अतएव अपने हित के लिए हमें भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है। एंड देन ऑफ कोर्स गुरु ब्राह्मण ने इस शब्द के ऊपर भी प्रभुपाद ने विस्तार में डिटेल में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा उसको। 2-3 बीच की लाइन में पढ़ रहा हूँ। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सत्व गुणों का विकास है, जिसमें सत्यनिष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, सामान्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा वैदिक वाङ्मय में अटूट श्रद्धा सम्मिलित है। ब्राह्मणत्व की पूर्णता पा लेने के बाद मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है, जिससे मालिक, स्वामी, मित्र तथा पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उनके स्नेह को दिव्य रूप में प्राप्त किया जा सके। राइट, तो प्रभुपाद ने हमको क्या दिया है सोचिए जरा। एक तो पहले हमें ब्राह्मण बनना पड़ता है, ब्राह्मण बनने के बाद फिर वैष्णव बनना पड़ता है। सिस्टम ऐसा है वैदिक वर्णाश्रम धर्म का, ग्रेजुअल इलेवेशन। प्रभुपाद ने सीधा बोल दिया भगवान को भोग लगाओ। जो काम एक ब्राह्मण ही कर सकता है, अनेक जन्मों के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद, शुद्ध बनने के बाद, वो डायरेक्ट हमको सेवा दिया गया है। इसलिए कभी कभी प्रभुपाद को लोग बोलते हैं कि अरे प्रभुपाद ने हमको हाईएस्ट नहीं दिया इस्कॉन में, माधुर्य रस। अरे क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया है प्रभुपाद ने। आपको समझने की अकल नहीं तो क्या करें हम लोग? हाँ, प्रभुपाद ने गोपियों का डायरेक्ट प्रेम दिया है हमको। महामंत्र क्या है? महामंत्र पुकार है भगवान से प्रेम करने की, राइट? लेकिन अभी हमको समझ में नहीं आता तो हम सोचते हैं कि अरे हमको हाईएस्ट नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? चैतन्य महाप्रभु तो भगवत प्रेम देने के लिए हमारे पास आए, राइट? स्पेशली द कॉन्जुगल लव ऑफ राधा एंड कृष्णा, व्हिच इज द हाईएस्ट। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद बाद में फिर भक्त वत्सल के बारे में भी लिख रहे हैं, बट जस्ट एक लास्ट की लाइन प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, या उन्होंने केवल उनके आवास्थान द्वारकापुरी के संबंध में ही पूछा जहाँ पुण्यात्मा एकत्र होते हैं। भगवान वही रहते हैं जहाँ पुण्यात्माएं एकत्र होती हैं। इसलिए आपको ये अनुभव आएगा जब हम साथ में जपा करते हैं, साथ में भागवत की कक्षाओं में आते हैं, तो हमें क्या होता है? एक अलग ही अनुभव आता है। जो चैंटिंग अकेले करते हैं तो अकेले करने में बाप रे, एक माला ढंग से नहीं हो पाएगी अकेले करने जाते हैं तो। ये आपको अनुभव आता है? इसलिए मैं कभी कभी जब अकेला पड़ जाता हूँ तो मैं लिख देता हूँ आज जपा 10 बजे तक चल रहा है। ताकि कोई भूले भटके जो लोग रहते हैं आ जाते हैं, 1-2 लोग भी आ जाते हैं, बैठ के उनके साथ कर लेता हूँ मैं, हो जाता है फटाफट माला। क्योंकि एटलीस्ट एक वैष्णव, उसका एक भाव और उसका प्रेम भगवान का एक वातावरण निर्माण करता है, भगवत भक्ति को ग्रहण करने के लिए अपने हार्ट को रिसेप्टिव बनाता है। अकेले की शक्ति नहीं होती है। गौरव बो का वो लेक्चर था उस दिन, बहुत दिन पहले मैंने सुना था, मैंने उसके कुछ क्लिप बना के पोस्टिंग भी किए थे। तो मुझे बोल रहे थे कि एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हम कभी कभी मंगल आरती में जाते हैं या भगवान के सामने दर्शन आरती में भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मेरी प्रार्थना को भगवान ने सुन लिया? वाह वाह वाह, आपकी अकेले की प्रार्थना को नहीं सुना है भगवान ने। इतने सारे वैष्णव साथ में आते हैं और साथ में प्रार्थना करते हैं, और ऑलमोस्ट सारे वैष्णव की एक ही प्रार्थना रहती है कि भगवान हमें भक्ति करने के लिए थोड़ा शक्ति दो, है ना, जप में थोड़ा सा रुचि दो, भागवत पढ़ने के लिए थोड़ा सा रुचि दो, अनर्थों को दूर करो, राइट? तो जब सारे भक्त एक साथ मिलकर एप्लीकेशन डालते हैं, धरना धरते हैं,
तो भगवान को ऑब्लाइज होकर सुनना पड़ता है और अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि कलयुग वैसे भी क्या है, कलौ संग शक्ति। जैसे आप लोग धरना धरते रास्ते में, आज अगर कोई धरना धरेगा अकेला, आपको सड़क के कुत्ते भौंकेंगे आपको ऊपर कि अजीब अलग से स्पीशीज कहाँ से आ गए हैं। और अगर आप ग्रुप में जाएंगे, इवन 5 लोग ही क्यों ना हो, और नारेबाजी करेंगे, बाकी जिसके लिए भी आप नारेबाजी कर रहे हैं उनको सुनना पड़ता है आपके लिए, राइट, और उसको नोटिस करना पड़ता है। वैसे भगवान के साथ है। भगवान क्या करते हैं, भक्तों के संग में जब हम अपने आप को सरेंडर करके प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो भगवान उसको सुनते हैं, राइट। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, जहाँ पुण्यात्मा एकत्र होते हैं, भगवान वही रहते हैं जहाँ पुण्यात्मा एकत्र होते हैं और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज युधिष्ठिर द्वारका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। एंड देन फिर आगे पूछते हैं 35 और 36 श्लोक में कहाँ चले गई सच्ची किशोरी माता जी? हाँ, पढ़िए। उनका नाम सच्ची किशोरी है, मेरी माँ का नाम है, याद है आपको मेरी माँ का नाम? सच्ची माता। हाँ, मेरी माँ का नाम है सच्ची माता देवी क्योंकि मेरा नाम तरुण गौरांग था, तो फिर यहाँ पे इन लोगों ने सोचा कि ये गौरांग है तो गौरांग की माँ सच्ची होनी चाहिए, तो इसलिए सच्ची माता रख दिया ठीक है, पढ़िए। हरे कृष्णा। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदकुल अम्बोधो आद्य अनंत सुखपुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदर्चिता क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव। परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो भी भगवान अनंत है, बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद, प्रणाम। तो ये युधिष्ठिर महाराज कुछ बोल रहे हैं, है ना, वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वहां पे सारे भगवान के भक्त रह रहे हैं। एक्चुअली भगवान के भक्त का हमेशा मूड क्या रहता है? सेवा। भगवान का भक्त हमेशा सेवा करना चाहता है, इन द मूड ऑफ सर्विस, राइट। इसलिए आप देखेंगे पिछले श्लोकों में ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ना, भक्त वत्सल या फिर ब्राह्मणों या फिर गोविंदो, ये सब इंक्वायरी करके युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कि मैं एक्चुअली भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, राइट। और एक्चुअली अभी प्रश्न ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, यद बाहु दंड गुप्तायाम, राइट, उनके बाहों में सुरक्षित होकर, राइट। प्रभुपाद उसको इलैबोरेट करते हैं परपोर्ट में। प्रभुपाद कहते हैं लास्ट के 5-6 लाइन में, देखिए आप दिखेगा वहां पे, प्रभुपाद लिखते हैं ये निवासी महापौरुषिक कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे उन ग्रहों में सुखी हैं और उनको कोई कष्ट नहीं सताता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं, जिससे जन्म मृत्यु जरा या रोग का कोई भय नहीं रहता और उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, राइट। एक्चुअली हमें भय क्यों लगता है संसार में? क्योंकि हम लोग देख नहीं पाते कि एक्चुअली हम लोग क्या है, सनातन आत्मा है। इसीलिए बारंबार गीता पढ़नी चाहिए। ये मत सोचिएगा कि अभी श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे तो अभी गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर गीता आपको पूरा भी नहीं पढ़ना है ना, तो कम से कम अध्याय नंबर 2 बारंबार पढ़िए, क्योंकि अध्याय नंबर 2 में पूरा भगवद गीता का समरी है, ना कि पूरे समस्त शास्त्रों का समरी दिया गया है। कभी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा रिफ्रेश करना है गीता का ज्ञान, तो गीता का दूसरा अध्याय पढ़िए, पूरा रिफ्रेश हो जाएंगे आप। आत्मज्ञान, भगवत भक्ति, भगवान का संरक्षण, माया क्या होती है, सब कुछ दिया गया है द्वितीय अध्याय में।
तो जब हम नहीं जानते कि हम आत्मा है, हम घबरा जाते हैं, बराबर। अब जब हम आत्मा नहीं है, शरीर है, तो क्या होता है फिर? इस शरीर के ऊपर बीमारी आती है। इस शरीर से जुड़ी हुई चीजें नाशवान है। इस संसार में हमने जो भी प्राप्त किया है शरीर के माध्यम से, तो सब कुछ क्या है? नश्वर है। ऑफ कोर्स, हालांकि हम लोग क्या होगा मालूम? क्या हुआ राम भद्रारी प्रभु? आपका दुकान अभी भी है, टाइम है उसको छोड़ने के लिए। नाशवान इन द सेंस कि ये मेरा नहीं है, ये किसका है? अभी आप सोचिए ना, अभी आपके घर में जितना भी प्रॉपर्टी, आप कभी रेलवे स्टेशन जाते हैं, आपको डर लगता है क्या? अरे ये रेलवे का चेयर खराब हो जाएगा क्या? आपको डर लगता है? कभी नहीं लगता ना। आप कभी रेलवे स्टेशन जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, आपको डर लगता है क्या कि अरे ये खराब ना हो जाए, अरे ये कचरा यहाँ पे क्यों फेंक दिया, अरे बिजली का पंखा चालू है? कुछ डर नहीं लगता आपको, क्यों? एक तो अपना है नहीं अभी, जिसका है वो ख्याल रखेगा। रेलवे स्टेशन वाला जो अधिकारी है उसको केयर लेना है, हमको तो केवल उसका भोग लेना है। पंखा चालू है, बैठ जाओ नीचे, हवा ले लो। पानी का ठंडा स्टॉल चालू है, ठंडा पानी पी लो, है ना। पुलिस कर्मी घूम रहे, आपकी सुरक्षा करेंगे। उसी प्रकार जब इस संसार में हम लोग भगवान का हर जगह संरक्षण देखेंगे और सोचेंगे कि ये सब कुछ भगवान का है, चिंता क्यों करना है व्यर्थ का? भगवान का है तो भगवान ख्याल रखेंगे। मुझे केवल मेरा कर्तव्य करना है कि रेलवे स्टेशन पे कोई गड़बड़ नहीं करनी, तो पुलिस अधिकारी पकड़ के लेके जाएगा। बिना टिकट के घुसोगे वहां पे, या यहाँ वहां थूक दोगे, या पानी की बोतल फेंक दोगे, तो कर्मचारी पकड़ के लेके जाएगा। जब तक ईमानदार बने रहोगे और एक्नॉलेज करोगे सरकार का है, मेरा है, चिंता नहीं है मुझे, सरकार बिल भर रही है, मुझे खाली ईमानदार रहना है। उसी प्रकार संसार में भय तब तक बना रहता है जब तक हम लोग भगवान की सत्ता को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम अपने आप को भगवान का सेवक नहीं समझते, है ना। उस दिन मैंने आपको सुनाया था, नहीं सुनाया था? गौर गोपाल प्रभु का वो छोटा सा एक पायलट वाला किस्सा सुनाया था, नहीं याद है किसी को? नहीं सुनाया था? नहीं सुनाया था, सचमुच सुनाया था। अनुकंपा शक्ति माता जी, हाँ, पायलट वाला किस्सा। मेरा भी क्या है, स्मरण शक्ति आजकल ज्यादा रहता नहीं है। कुछ यहाँ पे बोलता हूँ तो कुछ वहां बोलता हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या बोलता हूँ समझ में नहीं आता। तो उस बालक, जो बालिका थी, उसको डर क्यों नहीं लग रहा था? क्यों नहीं डर लग रहा था फ्लाइट में? क्योंकि उस फ्लाइट के जो चलाने वाले थे वो कौन थे? उसके पापा थे, बराबर। तो फ्लाइट में कितना भी गड़बड़ हो जाए, वो अपना मस्त, अपनी दुनिया में मस्त थी। जैसे और एक उदाहरण मैंने दिया था आपको, रेलवे में अगर आप लोकल ट्रेन में कभी ट्रैवल किए हैं, बालक माँ के गोद में रहता है, एकदम भयंकर भीड़ भाड़ में, माँ स्ट्रगल करती रहती है, ये गर्दी से कब निकलूं। बच्चा चुपचाप सोता है माँ के गोद में, एकदम आराम से, फर्स्ट क्लास एसी, भले वो थर्ड क्लास डिब्बे में ही क्यों ना हो, उसके लिए तो फर्स्ट क्लास एसी वैकुंठ है। चुपचाप सो जाता है, एकदम बिंदास्त, ना कोई डर, ना कोई गम, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूर्ण आश्रय लिया है ना माँ का। उसी प्रकार हम भगवान का पूर्ण रूपे ना आश्रय लेते हैं तो कोई डर नहीं लगता। फिर प्रभुपाद जैसे है, कलकत्ता में बम आया था तो भी बोले आ जाओ कृष्ण, ये लो पूरी बना के दे रहा हूँ आपको। ले लो पूरी, खा लो आप भी क्या याद रखोगे? आपको तो ऐसा नहीं बोलेंगे प्रभुपाद। बड़े दिन भगवान के भक्त ऐसे विरले होते हैं, इसलिए प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं, विश्वम पूर्ण सुखायते। ये पूर्ण विश्व मेरे लिए क्या हो जाता है? सुखमय बन जाता है जब मैं सारे संसार को भगवान की नजर से देखने का प्रयास करता हूँ। दैट्स कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्चुअली। कृष्ण भावना मतलब जिस तरह से भगवान इस संसार को देखते हैं, जिस प्रकार भगवान इस शरीर को देखते हैं, उसी प्रकार हमें भगवान की नजर से हमको इस संसार को देखना है, शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से। तो डर नहीं लगेगा कोई, राइट। जैसा एक ऐसा है, जैसे किसी आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे टेररिज्म ज्यादा है या फिर ज्यादा गुंडागर्दी करने वाले लोग, आपको डर लगेगा ना। हमेशा कुछ ना कुछ होता है, कहीं ब्लास्ट होता है, कहीं पे डकैती होती है, किसी का मर्डर होता है, तो डर लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर समझो ऐसे कुछ लोग भी हैं लेकिन पुलिस स्टेशन बाजू में ही है, तो आपको डर नहीं लगेगा ना। भाई पुलिस स्टेशन है तो फिर क्या डर है, कुछ भी हो जाएगा, पुलिस एक्शन में आ जाएगी।
अपनी पुलिस तो हमारे हृदय में बैठी हुई है, परमात्मा कंटिन्यूसली हमारे साथ है, बट उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तब ना, उसको जानेंगे तब ना, उसको उसकी तरफ देखेंगे तब ना। अब वो कठोपनिषद में आपने श्लोक पढ़ा होगा, गीता के 2 अध्याय में आता है कि एक पेड़ पे 2 पंछी बैठे हुए हैं, एक पंछी फल खा रहा है और एक पंछी केवल उसको देख रहा है, वो फल नहीं खा रहा है। फिर भी जो पंछी फल नहीं खा रहा है वो सुखी है और फल खाने वाला दुखी है। ये ऐसी विडंबना है संसार की। जो भोग ले रहा है वो बेचारा दुखी है। जो आत्मा है, इस वृक्ष रूपी शरीर के साथ जो भी फल उत्पन्न होते हैं अच्छे कर्मों से या बुरे कर्मों से, उसका सुख दुख भोग रहा है बेचारा। और परमात्मा देख रहा है चुपचाप बैठ के, वो कुछ खा नहीं रहा है, लेकिन यही तो होशियारी है, खाने का नहीं है ना। कुछ भी गड़बड़ वाला चीज खाने का नहीं, अनऑथोराइज खाएगा तो गड़बड़ हो जाता है। भगवान का मतलब ऑफकोर्स भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भगवान दिखा रहे हैं अपने उदाहरण से। तो ये संसार में हमारी स्थिति है, राइट। दैट्स व्हाई इस लास्ट 2 लाइन लिखते हैं प्रभुपाद, भगवद गीता में वैकुंठ लोक का कई बार संदर्भ आया है और वहां में मद्धाम यानी कि मेरे धाम के रूप में अर्थात भगवत धाम के रूप में वर्णित हुए हैं। एंड देन 37 नंबर का श्लोक विमल मधुमती माता जी पढ़िए, 37 नंबर। हरे कृष्ण। यत्पाद शुशून मुख्य क्रमना सत्य आदि अष्ट सहस्त्र योषिता निर्जितु संख्ये त्रिदशांतत आशीषा हरंती वज्र आयुधा वल्लभा उचिता। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही हैं जो वज्र के नियंत्रण की पत्नियों द्वारा भोग्य है। हरे कृष्ण। देखिए इसको कहते हैं भक्त, शुद्ध भक्त। कृष्ण कथा ही चालू हो गई यहाँ पे प्रश्न कहाँ पूछा गया था, क्या हुआ और कहाँ पे युधिष्ठिर महाराज मग्न हो गए अभी, राइट। ऐसा होना चाहिए भक्ति का भाव। अब यहाँ पे वर्णन जो किया जा रहा है वो उस समय का है जो आपको दशम स्कंद में आएगा, जब नरकासुर का वध करने, प्रभुपाद ने इलाबोरेट किया है पुरपट में, नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ स्वर्ग में गए थे। तो उस समय सत्यभामा ने बोला था, भैया यू नो, इंद्र को बोल दिया हमको दे दो वो पेड़ पारिजात तो आपको पता है पूरी लीला क्या हुई थी, स्टोरी क्या हुई थी। पारिजात वृक्ष लेके आए थे और यही वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है कि इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही हैं जिसको इंद्र के पत्नियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था स्वर्ग में। इतना पावर है भगवान श्री कृष्ण का, राइट। जीव अपना गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि 2 प्रकार के यू नो भाव होते हैं रानियों में भी द्वारका के। जैसे वृंदावन में लेफ्ट विंग और राइट विंग गोपी है, राइट। तो श्रीमती राधा रानी का विस्तारित रूप है सत्यभामा, जो कि डिमांडिंग है, ये चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो हम चले जाएंगे रूठ के और दूसरा काउंटर पार्ट है उनका चंद्रावली, जो है एकदम गरीब नम्र रहकर, प्रभु आप हमें छोड़कर मत जाओ। कहीं प्रभु छोड़ के चले तो नहीं गए, एकदम उनका विस्तारित रूप है रुक्मिणी देवी। तो रुक्मिणी देवी को खाली बोल दिया था कि आपने हमसे शादी क्यों किया, हमसे अच्छा चलो। इतना सुनते ही फेंट हो गई थी। दशम स्कंद में आपको दिखेगा फेंट होके गिर गई। तो अलग अलग भाव हैं 2 रानियों के, डिमांडिंग और एकदम सबमिशन वाले। तो उसमें से एक सत्यभामा है और ऐसे अनेक रानियां हैं। इसका वर्णन आपको मिलेगा दशम स्कंद में, अगर आप दशम स्कंद तक पहुंच गए तो पढ़ते पढ़ते आप उसको पढ़िएगा विस्तार से। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते 2nd पैराग्राफ में, सत्यभामा ने अपने पति को उकसाया, है ना। तो कोई कहेगा जोरी का गुलाम है तो सही है ना, भक्तों के गुलाम है भगवान। तो भक्त कभी पत्नी के रूप में होते हैं, कभी अर्जुन के रूप में होते हैं, उनके भी गुलाम बन गए थे भगवान श्री कृष्ण।
और भगवान ने बलपूर्वक देवताओं से उसे प्राप्त किया। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक सामान्य पति अपनी पत्नी को रिझाने के लिए इच्छित वस्तुएं लाता है। आप लेके जाते हैं? नहीं लेके जाते। कुछ लोगों का तो उम्र हो चुका है बोलेंगे हमारा हो गया, अभी क्या रिझाएंगे हम लोग कुछ लोग अभी भी रिझाने के चक्कर में रहते हैं। कोई बात नहीं, रिझाते रहिए ये पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान को सामान्य व्यक्ति की भांति अपनी पत्नियों के आदेश को पूरा करने की आवश्यकता न थी, लेकिन चूंकि रानियों ने उच्च कोटि की भक्ति भगवान की शुश्रूषा करना स्वीकार किया था, अतः भगवान भी आज्ञाकारी पति की भूमिका निभा रहे थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। राइट, आप जिस प्रकार शरणागति देंगे आपके जप में, उसी प्रकार का शरणागति भगवान आपके। आप बोलेंगे अभी मेरी तो लिस्ट बहुत लंबी है एक थोड़ी है लिस्ट। बेसिकली आपको जब जरूरत पड़ेगी तब, और स्पेशली हमें जरूरत तब पड़ती है और पढ़नी चाहिए जब हमारे भक्ति के प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज हो। 4 नियम और हमारी 16 मालाएं और वैष्णव अपराध उस समय। एक्चुअली महाराज का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र महाराज ने दिया है कि जब तक हम अपने आपको वैष्णव का सेवक नहीं समझते और भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करते, तब तक नाम हरिनाम आपको जब आप जप करते हैं ना, तो नाम में भगवान प्रकट होंगे ही नहीं। महाराज बोलते क्यों होंगे, नौकर है क्या आपके वो लेकिन जब वो देखते हैं कि आप वैष्णव के सेवक हैं, इसलिए देखिए भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी कहते थे कि कलयुग धर्म एक्चुअली नाम कीर्तन नहीं है, वो बोलते थे कि कलयुग धर्म है वैष्णव सेवा, क्योंकि वो जानते थे वैष्णव सेवा करने के बाद ही नाम प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप 500 600 800 माला करेंगे, बोलेंगे नाम प्रकट हो जा, नाम प्रकट हो जा। नाम कोई हमारा नौकर नहीं है, नाम ऐसे प्रकट नहीं होगा हमारे सामने। बोलिए काशीनाथ। हरे कृष्ण प्रभु। सॉरी प्रभु जी, जो बीच में जैसे आपने बताया कि वैष्णव तो किस तरीके की सेवा होनी चाहिए? किस तरीके की मतलब सिंपल, आप घर में अगर पांडव की माता जी सब्जी बना रही है तो जाके सब्जी काट दीजिए नहीं प्रभु जी, अगर उन्होंने बोला बोलिए जरा साफ करके लाओगे सब्जी, क्या ये सब काम हमारा है क्या? प्रभु जी दुकान संभालना हमारा काम है, नारी का कार्य है उसका घर संभालना। तो चलेगा ना, कभी कभी रोल एक्सचेंज कर लीजिए मम्मी गुस्सा करेगी। तो वैष्णव सेवा प्रभु जी, एक मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मंदिरों में पार सुनिए, वैष्णव सेवा मतलब इट्स नॉट एक्सटर्नल, इट इज मोर ऑफ ए इंटरनल। राइट, कभी कभी लोग सेवा भी करते हैं लेकिन केवल नेम सेक के लिए, उनको पता नहीं होता है कि हम एक्चुअली किस भाव में हमें सेवा करना है। राइट, तो वैष्णव सेवा इज नॉट सुपरफिशियल थिंग कि आप बोल दिए मैंने जाके सब्जी काट ली, झाड़ू मार लिया, मैं सेवा कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। सेवक मतलब हम आपको अपने आप को हृदय से समझ रहे हैं क्या? हम कई बार सेवाएं करते हैं केवल नाम के लिए। राइट, या तो हमें कोई बोलता है या हम सुनते अरे नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है, अगर मैंने सेवा नहीं किया तो फिर मेरा जब अच्छा नहीं होगा, मुझे सेवा करना चाहिए। ये तो डर अच्छा है, लेकिन हमारे अंदर वो भाव आना चाहिए कि मैं एक्चुअली सेवक हूँ। मैं सेवक हूँ कि नहीं और मैं डायरेक्ट भगवान का सेवक भी नहीं हूँ। मैं किसका सेवक हूँ? मैं भक्तों का सेवक हूँ पहले, फिर भगवान का सेवक हूँ। राइट, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि सुनिए, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, स्पेशली जो सन्यासी हैं, उनके प्रवचन बार बार सुनिए, प्रभुपाद की किताबें बार बार पढ़िए, क्योंकि ये चीज बार बार बताई जाती है। बाकी सब ठीक है, अलग अनेक लोगों के अनेक प्रचार करने के अंदाज है और हम लोग उसको अडॉप्ट भी करते हैं। मैं भी सुनता हूँ, बहुत सारे लोग सुनता हूँ, बट आप उनको भी सुनिए कि वो लोग भी, उनका फाउंडेशन क्या है, उनको सुन के आए हैं, इसलिए उनका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है। जितने भी बड़े बड़े प्रचारक हैं इस्कॉन में आज, उन सबका फाउंडेशन पूछिए जाके बामाओं लीला प्रभु को पूछिए, कितना सुनते हैं राधानाथ महाराज को, कितना सुनते हैं गोपाल कृष्ण महाराज को, कितना सुनते हैं लोकनाथ महाराज को। उनका फाउंडेशन जो है ना वो स्ट्रांग है, बेस एकदम। वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमारा, इसलिए देखिए ना, मैं अभी ऐसे सुनते रहता हूँ महाराज के लेक्चर, कैजुअली सुनते रहता हूँ, लेकिन कुछ महाराज ऐसा बोल जाते हैं कि महीने तक वो दिमाग में घूमता रहता है
महाराज ने ऐसा बोल दिया, मतलब बाप रे, हम तो कुछ उस स्तर तक अभी तक आए भी नहीं है। कितना लंबा सफर है हमारा। आज तक हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे मैं ऐसे माला करूंगा, वैसे करूंगा, मैं इतना भागवत पढ़ूंगा और मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा। ये तो कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसे जब सुनते हैं हमारा तो फुस कर देते हैं, हमारा पूरा पूरा हमारा गर्व फुस कर देते हैं, चाबी लगा के। अच्छा, भगवान को ऐसे पटाएगा है? वैष्णव को बाईपास करके जाएगा तू? तुमको क्या लगा? ये देखिए, ये हमारी हीरोगिरी करने की जो आदत है ना भक्ति में, ये बाहर भी थी और यहाँ भी ऐसे ही है। हमको क्या लगता है कि हमने कॉलेज में एकेडमिक में ऐसे खुद से पढ़ाई किया, भागवत पढ़ लिया, जैसे है ना, कोई कॉलेज का बुक का पढ़ लेते हैं। हमें लगता था अभी मुझे बुक्स, मैंने PhD के, MSc के, मैं BTech MTech हो गया, वाह वाह। भागवत ऐसा चीज नहीं है। अब पूरा भागवत पढ़ लेंगे तो भी एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा जब तक हमारे अंदर वो शरणागति का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है। ठीक है ना काशीनाथ प्रभु, आप तो ऑलरेडी सेवक हैं, बहुत अच्छे सेवक हैं। मुझे पता है आप ये प्रश्न पूछते हमेशा हमारे हित के लिए। नहीं प्रदीप, मैं अपने मन के शुद्धिकरण के लिए पूछता हूँ। जैसे यही मेरे दिमाग में एक पालता होता है कृषि, जैसे हम मंदिरों से अटैच है, ठीक है, मैं महाराज की सेवा में जाता रहता हूँ, अपने गुरु की सेवा करता रहता हूँ, आपकी सेवा, और अच्छा भी लगता है। मेन बात यही है कि जैसे हम मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे स्पॉन्सर, मतलब बार स्पॉन्सर करवाना, अभी ये स्पॉन्सर करवाना, अभी ये स्पॉन्सर करवाना, मतलब लक्ष्मी से रिलेटेड होता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, तो वो क्या मतलब बार बार उसी चीज पर फोकस करें या एक वैसे सेवा करें, तो क्या वो सेवा भी वो सेवा कहलाएगी वैष्णव सेवा जो हम लक्ष्मी से सेवा करते हैं? अच्छा, एक ही वो टेम्पल में आप बोल रहे हैं कि खाली लक्ष्मी का सेवा करते, तो हमको लगता नहीं कि हम कुछ सेवा कर रहे हैं, राइट? अब क्या बोला जाए सृष्टिपति प्रभु। अगर आपको एक ही जगह देके थोड़ा सा बोर हो गए तो सृष्टिपति प्रभु को दे सकते हैं मीरा रोड में। सृष्टिपति प्रभु मीरा रोड में बहुत प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, वो वहां यूज कर लेंगे। देखिए, गृहस्थों का धर्म क्या है? गृहस्थ कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? गृहस्थ कंट्रीब्यूट करते हैं मॉनेटरी, राइट? आप जितना भी परिश्रम आपने जो लक्ष्मी दान किया हुआ है वो क्या है आपका? एक तरह से खून पसीना एक करके बनाया। अरे लोग 1 रुपया भी नहीं देते। अभी मैंने बीच में वो चलाया था ना कैंपेन, जिसको गीता चाहिए, मैंने वो भेजा था वीडियो में लगा कर। जितने भी मेरे को व्हाट्सएप आए, आधे मैंने देखे, अभी तक आधे देख नहीं पाया हूँ। हर कोई बोलता था हमें गिफ्ट कर दो। अब तुम इतना मोबाइल चलाते हो, स्मार्टफोन चलाते हो, तो तुम्हारे पास तो 250-300 रुपया तो पक्का होना चाहिए ना गीता खरीदने के लिए। लेकिन लोग खरीदते नहीं, सब कुछ फ्री का चाहिए। धर्म के बारे में जानना है, अपने धर्म के बारे में, तो भी फ्री में चाहिए लोगों को। ये लोगों की ऐसे अधोगति हो गई है, तो फिर क्या धर्म पालन करेंगे आप? तो मैं किसी की टीका और निंदा नहीं किया। मैं बोला ठीक है, देखते हैं, स्पॉन्सर ढूंढेंगे, मिलेगा तो देंगे। स्पॉन्सर रहता ही हमारे पास, लेकिन मैं बोला कि आप भी प्रयास कीजिए। तो अपने खून पसीने का 1 रुपया देना भी बहुत बड़ी बात है। तो आप अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत बड़ा चीज दे रहे हैं, मैं तो बोलूंगा। अगर मैं आपकी जगह पर रहता, मुझे नहीं लगता मैं इतना दे पाता। मनी इज ऑलवेज हनी, मनी इज ऑलवेज वेरी स्वीट, राइट? और जब आपका एज हो जाएगा एक पर्टिकुलर, आप जब रिटायर हो जाएंगे, आपके बच्चों को हैंड ओवर कर देंगे, उस समय सृष्टिपति प्रभु जैसा कीजिए सेवा। करते हो अभी मम्मी देखिए, सेवा करते रहते हैं, कहाँ क्या क्या चलाते रहते हैं, ऑनलाइन कोर्स है, वो किसी को असिस्ट करते हैं, क्या क्या करते रहते हैं वो, राइट? तो आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा सेवा कर रहे हैं, आपको पता नहीं है ना? सारे आश्रम मंदिर ये सब कैसे चलते हैं? मॉनेटरी नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? हर चीज के लिए पैसा लगता है आजकल, हर चीज के लिए। अभी ये जूम खरीदा है, इसके लिए पैसा लगता है, राइट? करते रहिए, डिसअपॉइंट मत होइए। नहीं तो आपकी सेवा अगर रुक गई तो बाकी लोगों की सेवा रुक जाएगी। ये चेन है एक लंबा, आपके सपोर्ट से और कोई चलता है, उनके सपोर्ट से और कोई चलता है, उनके सपोर्ट से और कोई चलता है। एक लंबा इंजन है, उस इंजन में आप एक कड़ी है और आपका क्रिटिकल रोल है, राइट? तो इसलिए द्वारका की रानियों के लिए ब्रह्मांड की किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर पाना आश्चर्यजनक नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान सारे सृष्टि के क्या है? मालिक है। तो फिर पारिजात वृक्ष क्या है उनके लिए, राइट? एंड देन 38 नंबर में बोलते हैं,
बरसाना किशोरी माता जी पढ़िए 38 नंबर का श्लोक। आज हमें 44 पूरा करना है, ठीक है, हो जाएगा, ज्यादा बचे नहीं ये श्लोक, पढ़िए। हरे कृष्ण यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदु प्रवीराय कुतो भयामुः अधिक्रमन्त्याङ्घ्रिभिरावृता हता बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचितां। भगवान श्री कृष्णांच्या बाहुबळाचे संरक्षण असल्याने यदुकुळातील मोठे मोठे वीर सर्व प्रकारे निर्भय असत। त्यामुळे श्रेष्ठ देवी देवतांनाच योग्य असणाऱ्या परंतु त्यांच्याकडून हिरावून घेतलेल्या सुधर्मा सभेत त्या वीरांची सहज पावले पडत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये सुधर्मा असेंबली का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार चलते हैं वो लोग वहां पे, जैसे आप लोग घर में जब रहते कैसे रहते, बिंदास रहते ना घर पे, कैसे रहते हैं घर पे, एकदम शेर की तरह, नहीं? ऑफकोर्स इन द सेंस कि बाकी लोगों से डील करते समय, भक्तों से डील करते समय हमें कैसे होना चाहिए, प्रभुपाद कहते थे हमेशा हमें एक मेमने की तरह रहना चाहिए और घर के बाहर शेर। लेकिन ऑफकोर्स अब हमारा घर है तो हम कैसे बिंदास रहते हैं, बिंदास चलते हैं, एकदम ऐशवा, है ना। अभी अगर आप समझो ऐसे देश में जाएंगे जहाँ पे अपना कोई पहचान का नहीं, ना कोई जान का है, समझो आप पाकिस्तान में चले गए है ना, और डर डर के चलेंगे रास्ते से आप, भाई यहाँ से कुछ हो नहीं रहा है, वहां से कुछ हो नहीं रहा है, राइट। अब यहाँ पे सुधर्मा असेंबली में क्या है, भगवान का प्रोटेक्शन है, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं, सॉरी, श्री कृष्ण की बाहुओं द्वारा आरक्षित सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते, बिंदास, जस्ट लाइक वॉकिंग इन देयर ओन होम, राइट। और प्रभुपाद आपको सेकंड पैराग्राफ में इस चीज को एलैबोरेट करते ही हैं। तात्पर्य के भुलक्कड़ बद्ध जीव भयभीत रहता है किंतु मुक्तात्मा कभी भयभीत नहीं रहता। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक जो अपने पिता की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है वह कभी किसी से डरता नहीं, राइट। जैसे मैंने उदाहरण दिया था वो बच्ची का, सेम काइंड ऑफ एग्जांपल। भीरुता जीव के लिए एक प्रकार का मोह है जिससे वह निद्रा में रहकर भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है, भूल जाता है, बराबर है कि नहीं। हम लोग तो सनातन आत्मा है कि नहीं। ऐसे सनातन आत्मा को इतना डर, इतना भय क्यों होता है? क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि मेरा पिता इस संसार का मालिक है, राइट। अगर उसका मैंने हाथ पकड़ के रखा तो मुझे संसार की कोई शक्ति हिला नहीं सकती, एक्सेप्ट अगर मैंने भक्तों के उनके अपराध कर दिया तो। उनका हाथ पकड़ना मतलब क्या है? नित्य नियम से सुबह उठकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला करना मतलब भगवान का हाथ पकड़ के रखना। जिस दिन हमने हाथ पकड़ना छोड़ दिया उस दिन धीरे 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 पकड़ ढीली होती है, वैसे हमें माया भी खींचती रहती है, माया खींचती रहती है। जितना बेकार जपा उतना ज्यादा माया का पकड़ है, जितना अच्छा जपा उतना भगवान के साथ हमारा हाथ घट एकदम टाइट पकड़ के रखते हैं और फिर कोई भय करने का सवाल ही नहीं है, राइट। प्रभुपाद इसलिए लिखते हैं आगे वहां पे, चूंकि वैधानिक रूप से जीव कभी मरता नहीं, जैसा कि गीता 2.20 में कहा है, न जायते म्रियते व कदाचिन, तो फिर भीरुता का क्या कारण? कोई व्यक्ति स्वप्न में बाघ से डर सकता है किंतु उसी की बगल में जगते हुए व्यक्ति को कोई बाघ नहीं दिखता। यह बाघ दोनों के लिए अर्थात सोए हुए व्यक्ति के लिए तथा जागे हुए व्यक्ति के लिए मिथ्या है, क्योंकि वास्तव में वहां पर बाघ है ही नहीं। सपने में बहुत सारी चीजें देखते हैं ना हम लोग एक्चुअली उस दिन वो जोक में कह रहे थे ना, संसार में एक ही सपना है जो पूरा होता है मुझे याद है मेरे घर में माँ मेरे को कहती थी, अरे तू इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी बिस्तर में पेशाब करता है। 8, 9, 10 साल का था तब तक मैं पेशाब में सुसु करता था, तो हमेशा डांट पड़ती थी, हमेशा। तो अभी एक दिन वो हमारे कह रहे थे डिवोटी, बोले थे कि सारे संसार में एक ही सपना है, सच होता है तो वही सपना है। और सपने में ऐसा होता था, हाँ तो मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, बाथरूम जा रहा हूँ और वॉशरूम में जा रहा हूँ और पेशाब कर रहा हूँ और फिर बिस्तर में पेशाब हो गया और संसार में कोई और सपना सच नहीं होता है सारा मिथ्या अहंकार है, राइट। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, जो व्यक्ति अपने जागृत जीवन को भूल जाता है वह भयभीत रहता है और अपनी स्थिति को नहीं भूलता, वह बिल्कुल नहीं डरता। सपने में आपने कितना भी भयंकर भारी
परसों ही मेरे को सपना आया था, मैं उड़ रहा था उड़ रहा था, मतलब अजीब सा उड़ रहा था मैं, मतलब कैसा कि ऐसा थोड़ा हाइट से अगर मुझे नीचे छोड़ा जाए तो मैं, मतलब इंसान के रूप में अगर ऐसा ऐसा करते हैं तो मैं उड़ते जा रहा था ऐसा। फिर कुछ तो हो गया, सपना टूट गया। बाद में मैं देखा ना आकाश में उड़ रहा हूँ ना जमीन में सो रहा हूँ, अपना निकल गया उठ के वहां से। तो सपने में कुछ भी देखा जा सकता है। इस प्रकार शरीर, ये मन, ये सब मिथ्या है। इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ हम तादात्म्य करके अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। अतः उनके लिए बाघ से किसी समय भी भयभीत होने का प्रश्न नहीं था। यदि असली बाघ होता भी तो भगवान, अभी देखिए प्रभुपाद कैसे सुंदर परपोर्ट लिखते हैं। लास्ट की लाइन देखिए, अगर बाघ है भी ना तो क्या होगा, तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए तो थे ही अगर आपने मान लिया चलो बाघ नहीं है लेकिन आ भी गया तो क्या है, कृष्ण वहां पे है ना, तो डरने की कोई बात नहीं है। कौन सा श्लोक है वो चैतन्य चरितामृत का? कृष्ण सूर्य समा माया हुए अंधकार, जहां कृष्ण नहीं था माया अधिकार। जहां कृष्ण है वहां सूर्य प्रकाश ज्ञान, वहां कोई भ्रम और मोह नहीं है। जहां हम कृष्ण को छोड़ देते हैं वहां पे भय होना चालू हो जाता है, क्योंकि वहां माया अपना अस्तित्व हमारे सामने लेके आती है। एंड देन 39 पांडुसखी माता जी पढ़िए 39 नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण नाम कच्चित अनामयं तात दृष्टते जा विभासिने अलब्धमानो अवज्ञात किं वा तात चिरोषिता। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घ काल तक रहने से अन्यों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी आपको 38 श्लोक तक भगवान युधिष्ठिर महाराज ने पहले भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया, फिर भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन किया, और उन 38 नंबर के श्लोक तक कहा कि जो गुण आपके पास है, जो निर्भयता आपके पास है, वो केवल आप अपने पास सीमित नहीं रखते, आपके भक्तों को भी प्रदान कर देते हैं। इसलिए आपके भक्त भी क्या होते हैं, एकदम भयभीत निर्भय होकर इस जगत में रहते हैं। तो फिर ये प्रश्न ऐसा आता है कि अर्जुन तो भगवान से मिलके आया है, अगर अर्जुन भगवान से मिलके आए तो अर्जुन के अंदर निर्भयता क्यों नहीं आई? अर्जुन ऐसा क्यों डरा डरा लग रहा है? अर्जुन का मन इतना क्यों सुन्न है? राइट। तो अभी इसी वजह से उनको ये उत्तर नहीं मिल पाए, इसलिए फिर अनेक दूसरे प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अरे तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है, बीमार तो नहीं हो तुम, है ना? क्या द्वारका में देखिए, अगर आप किसी के घर में जाए और ज्यादा दिन तक मेहमान रहे तो क्या होता है? कभी रहे हैं ऐसा आप? आजकल इतना चलन नहीं है ना मेहमान जाने का, नहीं है ना? अरे पहले तो कितना जाते थे लोग। मेरे बचपन में मुझे याद है, मामा के पास, आंटी के पास, अंकल के पास 3-3, 4-4, 5-5 दिन रहते थे लोग। आजकल वो भी सुख निकल गया जीवन से बस अपने कबूतर खाने में बने रहो, छोटा सा, है ना? जिंदगी एकदम क्या हो गई है, क्या बोलते हैं उसे, पिंजड़े का जैसी हो गई है। खैर, तो अब अगर आप कभी मेहमान बन के जाएंगे किसी के घर में, अब ये अनुभव भी होना चाहिए आपको समझो अगर मेहमान 1-2 दिन के लिए आते हैं, राइट, तो हमें खुशी होती है, वाह वाह वाह, फटाके फूटते हैं, मिठाइयाँ बनती है घर में, अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं, पालक पनीर की सब्जी बनती है, पनीर मक्खन वाला बनता है, क्या क्या बनता है। और पहले घर में पता नहीं क्या क्या बनता था पनीर खाने के पहले, पनीर तो मैंने इस्कॉन में आने के बाद ही खाया। ये पनीर, पिज्जा, बर्गर, ये सब कभी जिंदगी में खाया नहीं था। बोला पनीर का भी सब्जी बनता है क्या? फेस्टिवल में कभी कहीं सुना होगा, लेकिन ऐसा आम रेगुलर सब्जी कभी सुना ही नहीं था। तो अभी समझो आप 1-2 दिन गेस्ट बने रहेंगे, पहले पालक पनीर मिलेगा, तीसरे दिन पालक पनीर नहीं मिलता है ना, तीसरे दिन मिलता है खाली पालक का सूप। तो समझ जाने का कि अभी हमको बोल रहे हैं भैया अभी मेहमान नवाजी बहुत हो गई, अभी जाओ। तो हमारे मित्र यहाँ पे पास में रहते हैं, उनके घर में कुछ महीने पहले मेहमान आए थे, भयंकर मेहमान आए थे जयपुर से। उनका ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली मतलब तो अरे बाप रे, काका बाबा बुआ ताता ताई क्या क्या बड़ा संसार रहता है। तो आए थे,
एक दो हफ्ता तक रहे कह रहे थे वो लोग। तो उन्होंने, जो हमारे भक्त हैं, उन्होंने सेवा किया, जॉइंट फैमिली है तो एक हफ्ते तक सेवा किया, बाद में उन्होंने अटेंड करना ही बंद कर दिया। तो बोल रहे थे मैं तो इतना बोर हो गया अटेंड कर करके, क्योंकि कलयुग ऐसा है कि एक तो समय हमारे पास नहीं है। अभी मेहमान ठीक है आ जाते हैं, 1-2 दिन अच्छा लगता है, 2-3 दिन अच्छा लगता है, लेकिन अभी करे क्या, अभी अपने घर के काम, यहाँ जाओ वहां जाओ। तो अभी द्वारका में तो ऐसा नहीं था एक्चुअली, क्योंकि भगवान का धाम है वो। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज ये तर्क कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि तू ज्यादा देर रह गया वहां पे, और ज्यादा देर रहने की वजह से वो लोगों ने तेरा तिरस्कार करना चालू कर दिया। अरे कैसा मेहमान है भाई, जाता है कि नहीं जाता है अभी ये, राइट। तो आपको ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के डाउट आ रहे हैं। 40 नंबर में हरिपुराण पढ़िए 40 नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कचित न अभिहत अभावे शब्द आदि मंगल न दतम मुक्तम आर्थिक आशयत प्रतिशुष्टकम। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे, या तुम्हें धमकाया तो नहीं, क्या तुम याचक तो दान नहीं दे सके, या किसी से अपना वचन नहीं निभा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एक्चुअली क्या है, हम सब लोग कैसे है ना, चैतन्य चौड़ सुंदर पॉइंट कहते हैं कि वी आर ऑल रिलेशनल क्रिएचर्स। रिलेशनल क्रिएचर मतलब यानी कि जैसे लोग हमारे साथ बर्ताव करते हैं ना, वैसे हमारा बिहेवियर शेप हो जाता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यू नो, कभी कभी आप देखते हैं कि लोग अगर हमसे प्रेम से बातें करते हैं, प्रेम से यू नो मिलजुल के रहते हैं, तो वो भाव हमारे अंदर आ जाता है। और वैसे ही लोग अगर हमारे साथ हेटफुली रहते हैं, हमको हमेशा डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। इसलिए देखिए, कभी कभी पेरेंटिंग में आप देखेंगे, अगर पेरेंट्स हमेशा झगड़ते रहते हैं तो वो उसका संस्कार बच्चों में चला जाता है, और बच्चे भविष्य में आगे जाकर वैसे संस्कार को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो वी आर ऑल रिलेशनल क्रिएचर्स। हम जैसा रिसीव करते हैं उसी चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या है एकदम इन द सेंस कि वो भाव, अब जैसा हम वातावरण बने रहेगा वैसे वातावरण में हम लोग उस चीज को अपने आप को ढालते हैं, तो वैसा हमारा अपब्रिंगिंग हो जाता है। सो दैट्स व्हाई अभी यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है अर्जुन को कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ किसी ने तुमको डांट दिया, धमकाया, कुछ बोल दिया, या तुम किसी को कुछ दे नहीं सके तो इसलिए तुम निराश हो गए हो। और आपको प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि क्षत्रिय या धनी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता रहती है। जब उन्हें दान देने के लिए कहा जाता है तो धन के स्वामी का कर्तव्य है कि पात्र देश तथा काल का विचार करते हुए दान दे दे। ठीक है ना काशीनाथ प्रभु? यदि क्षत्रिय या धनी व्यक्ति इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाते तो इस विसंगति के लिए खेद होना चाहिए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन राधा कुंड के इधर, उनके साथ कुछ गृहस्थ थे, तो कुछ लोग भीख मांगते हुए आए, भिक्षा मांगते हुए, तो गृहस्थों ने मना कर दिया देने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी गुस्सा हो गए उनके और बोले, अरे उनको दो, तुम्हारा कर्तव्य है गृहस्थ का, तुम कमाते हो तो उनको दो। कैसा डांटा होगा, बाप रे। राइट, इन द सेंस कि हमारा कर्तव्य है अपने अपने आश्रम के हिसाब से, और हमें उसे पालन करना पड़ता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी खुद इतने कठोर सन्यासी थे, लेकिन उनका दिल इतना हृदय कोमल था। देखिए, इस प्रकार दान देने के लिए अपने वचन को नहीं भूलना चाहिए। ये त्रुटियां कभी कभी निराशा का कारण बनती है, और विफल होने पर मनुष्य आलोचना का भागी होता है। इसीलिए कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि जीवन में आज इतना दुख क्यों होता है। हमारे कितने हम कर्तव्य में फेल हो जाते हैं डेली बेसिस पे, हमें भी पता नहीं कितने कर्तव्य फेल हो जाते हैं। कोई रिस्पेक्टेबल व्यक्ति आता है, हम उसे दंडवत करना भूल जाते हैं। यू नो, हमको लगता है चलेगा, आजकल तो ऐसा स्टाइल भी है, ऊपर से ऊपर से ऐसा कर देते हैं। अब कुछ लोग तो आंखों के भुवों के इशारों में कर देते हैं हरे कृष्णा। झुकना भी नहीं पड़ता उनको, ऐसा हरे कृष्णा। कितना जमाना बदल गया है, कितना है ना। तो फिर ऐसे स्थिति में क्या हालत हो जाएगी हमारी। और यही अर्जुन के विपन्नावस्था का कारण हो सकता है। राइट, एंड देन 41 और कौन रहेगा पढ़ने के लिए? रमेश मोदी प्रभु आपने पढ़ा? पढ़िए 41वां श्लोक। अभी हमें 44 तक करना है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा आप लोगों का। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण भगवत प्रणाम। कच्चिकम ब्राह्मण बालम गाम रुद्धम रोगिन श्रियम शरणोपसुतम सत्वम नत्याक्षी शरण प्रण। तुम तो सदा से सुपत्र जीवों का
यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो, क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? हरे कृष्ण। ये तो हमारे साथ रोज होता होगा, नहीं? सोचिए आप जब घर से बाहर निकलते रास्ते में, तो बाप रे, इसमें से कुछ ना कुछ एलिमेंट आपको पक्का मिल जाता है। या तो कोई बालक आपके पास आएगा, कुछ पैसा मांगेगा, या कुछ खाने के लिए चीज मांगेगा, या कुछ ब्राह्मण आपको दिखेंगे, या गाय तो हमेशा दिखती है हमको सड़क पर, स्त्रियां दिखती हैं जो बेचारे दीनहीन होके घूम रही है, और कुछ रोगी भी दिखते हैं आपको। तो इनमें से किसी न किसी एलिमेंट का हमारा सामना रोज होता ही है। और अगर हम अपने हृदय में उनके प्रति कंपैशन न दिखा सके, एटलीस्ट हम अगर नहीं दे सकते, तो कम से कम हृदय में हमें भगवान के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। कम से कम इतना तो कर सकते हैं हम लोग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? तो वैदिक संस्कृति एक्चुअली क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ डिटैचमेंट डिमांड करती है, राइट? डिटैचमेंट, इस जगत से अनासक्त हो जाओ, लेकिन अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कहती है। भले आप अनासक्त हो, आप भले 56 भोग ना खाते हो, है ना, लेकिन इनके कहने का अर्थ है कि किसी एकादशी के दिन आप उपवास करते हो, लेकिन जिसने उपवास नहीं किया उसको तो खिलाने का आपका कर्तव्य है, राइट? ब्राह्मणों का अपना एक सेट होता है और क्षत्रियों का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। ब्राह्मण क्या करते हैं? पूर्व जन्म के हिस्ट्री को देखकर उस प्रकार से बिहेव करते लोगों के साथ, लेकिन क्षत्रिय इस जन्म को देखकर बिहेव करते हैं। क्षत्रिय नहीं बोल सकता, अरे पिछले जन्म में तूने पाप किया था, इसकी सजा मिलने तुरंत अभी भिखारी हो गया, नहीं, या इसलिए तेरे साथ एक गलत काम हो, नहीं। क्षत्रिय को इस जन्म को ही देखना पड़ता है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर है, रूलर है, एंड देन अकॉर्डिंगली उसको जस्टिस देना पड़ता है, राइट? तो प्रभुपाद लिखते हैं, यदि ऐसे जीवों को क्षत्रिय राजा या राज सत्ता की ओर से संरक्षण नहीं मिलता, तो क्षत्रिय राजा के लिए लज्जास्पद है। ऐसा तो रोज हो रहा है हमारे समाज में। यदि अर्जुन के साथ सच में जैसे घटनाएं घटी थी, तो महाराज युधिष्ठिर उनके विषय में जानने के लिए आतुर थे। एंड देन 42 हरि कनाई प्रिय माता जी पढ़ेंगे 42 नंबर का श्लोक। कनाई प्रिय माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु। 5 चांद प्रणाम। पढ़िए 42 नंबर। कश्यपं न आगम गम्या वास्तिका सं परादितो पातिपज्ञानो अन्विताम समेपति। क्या तुम अपने दुष्चरित स्त्री से समागम किया है, अथवा सुपाक स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे विकृत है या तुम्हारे समान है? यस, तो क्षत्रिय का कैसा रहता है कि अगर वो किसी जूनियर से डिफीट हो गया या इक्वल से डिफीट हो गया उसका, तो उसके लिए असहनीय है। सुपीरियर से अगर डिफीट हो गया तो चलता है, राइट? तो कहीं ऐसा तो तुम्हारे साथ नहीं हुआ, या किसी दुष्चरित्र स्त्री से तुम्हारा सामना हुआ है, या सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया है? ऐसे अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं, राइट? एंड देन 43 नंबर हरिपुराण पर पढ़िए। 43 नंबर 43। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी ईश्वर प्रिय पुंगत्वं संभोजान मालकान जुगिष्टम काम किंचित कृपाण यथा अक्षमम। क्या तुमने उन वृद्धों व बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? हरे कृष्ण। इसका मतलब ये है कि अगर आप ट्रेन में बैठ के प्रसाद ले रहे हैं और आपके बाजू वाला आपको देख रहा है तो फिर समझ जाइए कि आज आपको कष्ट होने वाला है। इन द सेंस कि ये एक जनरल एटिकेट है। जब हम कुछ खा रहे होते हैं तो सामने वाले को पूछना हमारा कर्तव्य होता है कि आप लेंगे थोड़ा सा। भले सामने वाला मना कर दे, बोलेगा, मोस्टली मना ही कर देते लोग, लेते नहीं है, लेकिन हमारा ये एटिकेट है। उस एटिकेट को आजकल लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग आज कैसे लोग, मतलब कुछ भी अपना, आपको कोई बोलेगा अरे प्रभु अगर ट्रेन में पूछेंगे तो सब पूरे बोगी को खिलाना पड़ेगा कोई ककड़ी वाला आ जाता है, ककड़ी खाते हैं, अच्छा आप लेंगे? हाँ जी हम लेंगे। अच्छा आप लेंगे? हाँ हम लेंगे। पूरा बोगी ले लेकर खाली हो जाएगा पूरा जेब मेरा तो ऐसा डरना नहीं चाहिए हमको, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई मांगेगा नहीं आपसे, लेकिन आपका एटिकेट है कि हमें पूछना चाहिए। अकेले में खाना दूसरों को देखते हुए ये बहुत बड़ा ग्लानि का विषय है, राइट?
सभ्य पुरुष ऐसे नहीं किया करते। कई बार मैं प्रयास करता हूँ ऐसे ट्रेन में। उससे मैं लास्ट टाइम में गया था यहाँ से, तो एक माता जी ने यहाँ से वड़ा पाव बना के दिया था, तो मुझे यहाँ खाने का समय नहीं मिला, मैं गाड़ी में लेके गया खोपोली जाते समय ट्रेन में। तो मैं खा रहा था, तो मैंने पूछा बाजू वाले को, खाएंगे आप? उसने खाया नहीं। लेकिन उसको थोड़ा अजीब लगा, रे पूछता है हमको, यार ऐसे पूछते हैं क्या? अदरवाइज कोई किसी को पूछता नहीं, अपना अपना लोग खाते हैं पीते हैं। ऐसे खाएंगे आप कुछ? बोला थोड़ा शर्मा गया, बोला अरे नहीं खाएंगे हम। ठीक है ठीक है। एंड देन 44 लास्ट। राधिका प्रति माता जी आप यहाँ पे हैं? हरे कृष्णा। 44 नंबर पढ़िए। हाँ एक 1 सेकंड आराम से आराम से आराम से। अंतिम श्लोक है, आराम से पढ़िए। 44 कच्चित् प्रेषतमेन अथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्यो अस्मि रहित नित्यं मनसे ते अन्यथा न रुक। अथवा असे आहे काय की तू आपल्या जीवलग मित्राला श्रीकृष्णाला हरवून बसलास आणि म्हणून तुला रितेपणाचा अनुभव होत आहे। हे बंधू अर्जुना, तुझ्या अशा खिन्न होण्याला दूसरे काही कारण दिसत नाही। हरे कृष्णा। तो इसलिए अल्टीमेटली फिर युधिष्ठिर महाराज जब सारे किसी प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मिला, इस कंक्लूजन पे आ गए कि ये केवल भगवान कृष्ण के इस जगत से अंतर्धान होने का ही कारण है। राइट। प्रभुपाद लिखते हैं विश्व की विसंगतियों के कारण के विषय में महाराज युधिष्ठिर की सारी जिज्ञासाओं का अंदाज विश्व की दृष्टि से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के आधार पर लगाया गया था। और जब अर्जुन की घोर निराशा के कारण उन्हें प्रकट कर दिया जो अन्यथा संभव नहीं हो पाता, अतएव इसके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद के संकेत अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवत धाम के लिए चले गए। तो अभी इसको देखते हुए पांडव अगले अध्याय में 15वें हम जब देखेंगे अगली बार, अपने आप को भी इस जगत से रिटायर करेंगे और आध्यात्मिक जगत की तरफ प्रयाण करेंगे। तो अगले हफ्ते तो मैं शायद मोस्टली 17-18 राइट, हाँ तो 21-22 तो मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, तो मैं नहीं मिलूंगा आप लोगों को। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिएगा क्योंकि 25 को आपकी एग्जाम है, अध्याय नंबर 7 के ऊपर राइट। तो अभी आपके लिए एक लंबा गैप हो गया है 7 से लेकर 9, फिर भी लंबा गैप है 9 से लेकर 15, अभी 14 अध्याय चालू है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिएगा और बीच में मुझे जरा डालिए ये क्वेश्चन के लिए, तो मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। फिर 8वें अध्याय अपने 10वें अध्याय से क्वेश्चन भी आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग सीधा संडे को एग्जाम के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण। मैं जा रहा हूँ, एक भक्त है यहाँ पे आपके मित्र गौर विलास प्रभु जो इंग्लिश में भक्ति में बोल रहे, उन्होंने काफी रिक्वेस्ट किया कि नहीं चलिए आप जगन्नाथपुरी चलिए मेरे साथ। तो मैं बोला ठीक है, मैं पिछले 1-1.5 साल से कहीं गायब नहीं वापस, तो मैं सोचा चलो चलते हैं। हरे कृष्ण। अभी हमें भी ले जाओ अगले साल जगन्नाथपुरी, हमें भगवान का रखिए एक बार। आप तो ठीक है चलेगा, प्रयास करेंगे। सृष्टिपति को ऑर्गेनाइज कीजिएगा, ठीक है ना? I will be part of the यात्रा। Yes, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।